हेलो एवरीवन, आई एम योर लाइफ चेंजर आकांक्षा। और आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज़ लॉन्च करने जा रही हूँ। यस, एक नई सीरीज़। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम आपको अब्राहम हिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लस उनकी बेस्ट सेलर, वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप जो मेरे हाथ में ये बुक देख सकते हैं, ये है द अमेजिंग पावर ऑफ डेलिबरेट इंटेंट। तो अब से हम इस सीरीज़ में द अमेजिंग पावर ऑफ डेलिबरेट इंटेंट के बारे में, इसके हर चैप्टर के बारे में, इसकी समरी के बारे में, एक एक एग्जाम्पल के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको अब्राहम हिक्स का एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अब्राहम हिक्स एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच हैं, जिसे एस्टर एंड जेरी हिक्स चैनल करते हैं। अब किस तरह से चैनल करते हैं, कौन सी एनर्जी फील्ड है, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे जब हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। फर्स्टली मैं आपको बता दूं, अब्राहम हिक्स बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करते हैं। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा रूल, इस रूल्स को पूरी दुनिया गवर्न कर रही है। ये एक ऐसा रूल है, आप चाहे इसे अपनाएं और ना अपनाएं। जैसे न्यूटन के लॉज हमने सुने हैं कि जब आप एप्पल को नीचे फेंकेंगे तो वो नीचे ही गिरेगा, क्योंकि द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसी तरह से जब आप कुछ सोचेंगे तो वो सोच आपकी लाइफ में एग्जैक्ट होनी ही है, वो आपका मैनिफेस्टेशन होना ही है। आपने बहुत सारे फैंसी वर्ड सुने होंगे, जैसे व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, व्हाट इज़ वाइब्रेशनल एनर्जी, व्हाट इज़ वॉर्टेक्स एंड ऑल द एक्सपेंसिव वर्ड्स। लेकिन नहीं, मैं आपको इन सारे एक्सपेंसिव वर्ड्स में से बहुत ईजी एंड इफ़ेक्टिव वे में आपको समझाऊंगी। तो अब्राहम कहती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये पूरी दुनिया गवर्न कर रही है। आप जैसा सोचेंगे वो चीज़ें आपकी लाइफ में वैसा ही मैनिफेस्ट होंगी। अब्राहम का एक बेसिकली रूल है जो वो दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा स्टिक करती हैं। फर्स्ट एप्रिसिएशन एंड सेकंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस होता है। अब एप्रिसिएशन क्या है? आप अगर मान लीजिए आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी या आपके किसी लाइफ के इवेंट्स आपको अच्छे लगे, तो आप उसके बारे में जितना अप्रिशिएट कर सकते हैं, जितना अप्रिशिएट कर सकते हैं आप करिए। क्योंकि आप जितना अप्रिशिएट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उस इवेंट की एनर्जी अपने सराउंड आप रखेंगे, वो एनर्जी फील्ड क्रिएट होगी आपके में। और जैसे ही वो एनर्जी फील्ड क्रिएट होगी, उसी से सिमिलर एनर्जी के, उसी से मैचिंग एनर्जी के इवेंट्स आपके लाइफ में और भी ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। अब सिमिलर एनर्जी के आएंगे प्लस वो इवेंट्स भी आ सकते हैं, इसीलिए एप्रिसिएशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड आया आपका एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस एक ऐसा टर्म है जिसमें हम हिंदी में कह सकते हैं स्वीकार्यता, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। लेकिन कभी कभी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को आगे बढ़ाना है, तो हमें एक्सेप्टेंस को बहुत इम्पोर्टेंस देना होगा। इन केस मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसा इवेंट हुआ जो कि आपको अच्छा नहीं लगा, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, देन डेफिनेटली वो चीज़ें आप एक्सेप्ट करेंगे। और जब एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ जर्नी में और भी चीज़ें डिटेल और ब्यूटीफुली वे में निकल आएंगी। अब्राहम एक और टर्म यूज़ करती हैं वेल बीइंग, आपका इनर बीइंग यूज़ करती हैं, वॉर्टेक्स यूज़ करती हैं। वॉर्टेक्स क्या है? वॉर्टेक्स इज काइंड ऑफ वाइब्रेशनल बैंक। वॉर्टेक्स हमारा एक वाइब्रेशनल बैंक है, एक ऐसा वाइब्रेशनल बैंक जहाँ पे हमारी सारी डिज़ायर्स, सारे ड्रीम्स एंड हर थॉट हमारी वो सेव हो रही है जा करके। अब वो चीज़ें वॉर्टेक्स से हम निकाल करके अपने रियल लाइफ में कैसे लाएंगे? इस तरह से लाएंगे, हमें उसी के सिमिलर एनर्जी पे वाइब्रेट करना होगा। और इस बुक का टाइटल ही, आपने इस बुक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, द अमेजिंग इंटेंट ऑफ डेलिबरेट क्रिएटर। डेलिबरेट चीज़ें मतलब क्या होती हैं? हम जानबूझ के किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो क्यों ना हम जानबूझ के अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोचें, तो क्यों ना हम जानबूझ के अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में, उन अच्छे एक्सपीरियंसेस को मिल्क करना शुरू करें। आप अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस को जितना मिल्क करना शुरू करेंगे, वो आपकी एनर्जी फील्ड में और गहरे होते जाएंगे और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और वैसे ही सिमिलर एक्सपीरियंसेस, इवन हायर एक्सपीरियंसेस, आपका इनर बीइंग आपको लाएगा। अब आप सोचेंगे ये इनर बीइंग क्या है? मैं आपको बहुत देर से कह रही हूँ इनर बीइंग।
जिसे हम अलग-अलग टर्म में कह सकते हैं। कुछ लोग इसे सोल कहते हैं, कुछ लोग इसे भगवान कहते हैं या कुछ लोग कैसे भी कह सकते हैं।